आज के समय में रिश्ते मर्यादाओं के अंदर नहीं रहे। आए दिन रिश्तों को कलंकित करने वाला कोई ना कोई मामला सामने आ ही जाता है। वैसे तो ससुर और बहू का रिश्ता जो बाप बेटी का रिश्ता माना जाता है। ससुर और बहू से जुड़ी एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल होता है कि एक ससुर अपनी बहू से संबंध बनाता है और बदले में बहू उसके लिए अपने ससुर से पैसे लेती है। लेकिन इसके बावजूद भी बहू अपने ससुर का निजी अंग काटकर हत्या कर देती है। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे। गुजरात का एक जिला है खेड़ा। खेड़ा जिले के डोकर स्थित भगत चैन इलाके में जगदीश भाई शर्मा 3 दिन से लापता थे और परिवार वालों को उनकी चिंता होने लगी तो जगदीश शर्मा का बड़ा बेटा विजय भाई उनके घर पहुंचता है तो घर पर ताला लगा था। यह देखकर उनके परिजन हर जगह जगदीश भाई शर्मा की तलाश करते हैं मगर उनका कोई सुराग नहीं मिलता। तो परेशान परिजन थाने पहुंचते हैं और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। अब पुलिस जगदीश शर्मा की तलाश शुरू कर देती है और पुलिस सबसे पहले जगदीश शर्मा के परिजनों से पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है कि जगदीश शर्मा अपने छोटे बेटे और बहू मनीषा के साथ रहता था। पुलिस को कोई खास सबूत या सुराग नहीं मिलता, लेकिन उधर जगदीश शर्मा के परिजन जब उनके घर पहुंचते हैं और घर के ताले को तोड़ देते हैं और घर के अंदर का दृश्य देखकर पूरे परिवार वाले दंग रह जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर जगदीश शर्मा का नग्न हालत में शव पड़ा था। यह देखकर तुरंत पुलिस को सूचित किया जाता है। सूचना पाते ही पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हो जाती है और जगदीश शर्मा के शव को अपने कब्जे में लेती है और जरूरी छानबीन करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उधर पुलिस फोरेंसिक टीम को भी सूचना दे देती है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो खुलासा होता है कि जगदीश शर्मा के सिर और प्राइवेट पार्ट पर चोट लगने के कारण मौत हुई थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर जगदीश शर्मा का कत्ल इतनी बेरहमी से किसने किया होगा। अब पुलिस की जांच प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि बहू मनीषा के अपने ससुर जगदीश शर्मा के साथ नाजायज संबंध थे। जब पुलिस जगदीश शर्मा के छोटे बेटे की बहू पर संदेह करती है और उससे पूछताछ करती है तो मनीषा पहले मनगढ़ंत कहानी सुनाती है, मगर जब पुलिस मनीषा से सख्ती से पूछताछ करती है तो एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आती है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मनीषा बताती है कि मेरे और ससुर के बीच शारीरिक संबंध थे और इसके बदले में मेरा ससुर आर्थिक मदद और मुझे पैसे देते थे। इसी बीच मनीषा की जान पहचान पेशों के जरिए एक शख्स से हो जाती है और दोनों के बीच बातों का सिलसिला चलने लगता है। मनीषा को वह शख्स विदेश घुमाने का लालच देता है। इसके लिए मनीषा को 2 लाख रुपए की जरूरत थी। अब मनीषा सोचती है कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, अब मुझे विदेश भी घूमना है। मनीषा सोचती है कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं, क्यों ना मैं अपने ससुर से ही मांग लूं। लेकिन जब वह अपने ससुर से पैसे मांगती है और कहती है कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, मगर मनीषा का ससुर 2 लाख रुपए देने से मना कर देता है। इसी बात को लेकर मनीषा और जगदीश शर्मा में झगड़ा हो जाता है और मनीषा को जगदीश पर काफी गुस्सा आ जाता है और जगदीश शर्मा के सिर में किसी बाहरी चीज से वार कर देती है। इसके कारण जगदीश शर्मा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन गुस्से में आई मनीषा का गुस्सा इतने में ठंडा नहीं होता और वह अपने ससुर का निजी अंग को भी किसी दाधार हथियार से काट देती है। इसके बाद मनीषा अपने परिजनों के यहाँ चली जाती है और अपने ससुर को एक बंद कमरे में बंद करके ताला लगाकर वहां से चली जाती है। जब यह बात मनीषा के परिवार वालों को पता चलती है तो उनके होश उड़ जाते हैं और हर कोई दंग रह जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या कोई पैसों के लिए इतनी बेरहमी की कत्ल कर सकता है। इसके बाद पुलिस मनीषा को कोर्ट में पेश करती है और वहां से मनीषा को उम्र कैद की सजा हो जाती है।
इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना या ठोस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें।